नमस्कार दोस्तों, मीनू भारती क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज मैं आप लोगों को गोधूली और वर्णिका के मॉडल सेट नंबर 4 का सभी ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के अनुसार सॉल्व करने जा रहा हूं और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हाँ देखिए, मैंने टेक्स्ट बुक के अनुसार सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहता है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देवर का स्त्रीलिंग रूप होता है देवरानी। देवर का होता है देवरानी। देवर का स्त्रीलिंग रूप होता है देवरानी। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गायक का स्त्रीलिंग रूप होता है गायिका। निर्मल का संधि विच्छेद क्या है? निह जोड़ मल। निह जोड़ मल होता है निर्मल। अच्छा देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों से यह पूछ दे कि निर्मल में कौन सा उपसर्ग है तो वहाँ पर भी होगा निह। निर्मल में निह उपसर्ग होता है और इसका संधि विच्छेद भी क्या है? निह जोड़ मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण का संधि विच्छेद क्या है? संस्मरण, तो सम जोड़ स्मरण, ये सम जोड़ स्मरण होगा, ये हलंत वाला, क्योंकि म इसमें आधा है, म में हलंत लगा है, म इसमें आधा है। और अगर पूछेगा कि संस्मरण में उपसर्ग क्या है तो स म हलंत, यही सम होगा। सम जोड़ स्मरण होता है संस्मरण। चलिए आगे। निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संयम, हिम्मत, चाक्षुष, पनघट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 का हिम्मत। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वाक्य प्रयोग कर लेंगे, उससे लिंग निर्णय हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जारशाही कहाँ थी? तो दोस्तों हम लोग किताब में पढ़े हैं कि जारशाही रूस में थी। चलिए आगे क्या है। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमघन भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। भारतेंदु युग के साहित्यकार थे दोस्तों। ये मैंने सारा का सारा टेक्स्ट बुक के अनुसार जवाब दिया है और फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। फिर आगे क्या है, आगे का क्वेश्चन है, प्रेमघन की रचना है। प्रेमघन की रचना है प्रयाग रामागमन। तो जी ये प्रयाग रामागमन ही उनकी रचना है। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जितने भी लेखक और कवि हैं उन सबों का आपको जीवनी पढ़ना होगा और जीवनी के साथ साथ उनकी कितनी रचनाएं हैं आपके बुक में उनको भी पढ़ना होगा, तब जाके आप सही आंसर दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, प्रयाग रामागमन पढ़ने के लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया ना कि प्रेमघन की रचना कौन सी है, तो प्रयाग रामागमन, ये उनके जीवनी को पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे। तो चलिए फिर आगे बताते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण का भेद गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है ही, तो ये प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण नहीं है। चलिए, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। क्योंकि अगर क्रिया की विशेषण बताएगा तो क्रिया विशेषण होगा, सर्वनाम की विशेषण बताएगा तो सार्वनामिक विशेषण होगा, और संज्ञा की विशेषण बताने वाला तो डायरेक्ट विशेषण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कामना में कौन सा प्रत्यय है? कामना में कौन सा प्रत्यय है? तो जो लास्ट में आएगा उसे प्रत्यय कहते हैं और जो पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो कामना में काम जोड़ अना, काम जोड़ अना, उसे कहते हैं कामना। संधि विच्छेद कर लेंगे, जो लास्ट खंड होगा वह प्रत्यय हो जाएगा और जो फर्स्ट खंड होगा वह उपसर्ग हो जाएगा। तो काम जोड़ अना, अना प्रत्यय है। सेवक में कौन सा प्रत्यय है? सेव जोड़ अक, सेव जोड़ अक, सेवक। तो सेव जोड़ अक सेवक होता है। भिखारी में कौन सा प्रत्यय है? तो भिख जोड़ आड़ी, भिखारी। भिख जोड़ आड़ी, ये तो भिखारी। जो लास्ट में आएगा वह हो जाएगा हमारा प्रत्यय और जो शुरू में आएगा वह होगा हमारा
उपसर्ग होगा। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए, कुछ इंच, कुछ सेमी, कुछ सूत, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुछ सूत। और दोस्तों मैं इनका आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, तो क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो कुछ सूत पौधे बढ़ गए। चलिए, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 अगस्त 1947 को, 5 अगस्त 1947 को हुआ था। कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था। 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ था वीरेन डंगवाल का जन्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या है, मैं है सर्वनाम, क्योंकि ये तीनों जो है राजेंद्र, पुस्तक, सीता संज्ञा है, तो सर्वनाम हो गया मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। तो यह क्या है, यह जो है सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि बहुत दूध देती है यह तो विशेषण है, तो यहाँ पर हो गया सार्वनामिक विशेषण, यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। चलिए, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों देखिए, ये से की विभक्ति जो है दो, एक करण कारक का भी होता है और एक आपादान कारक का भी होता है। तो करण कारक तब होगा जब हमें सहायता मिलेगी, जब हम किसी वस्तु के साथ होंगे, सटके होंगे, मिलके होंगे। और आपादान कारक होगा जब हम किसी वस्तु से हटके होंगे, तो देखिए उससे अलग रहेंगे। तो ये हम कहेंगे आपको कि जैसे राम साइकिल से आ रहा है, तो राम साइकिल से आ रहा है, तो यहाँ पर साइकिल से, साइकिल जो है सहायता दे रहा है आने में, तो साइकिल हो जाएगा करण कारक। लेकिन जब कहेंगे कि राम विद्यालय से आ रहा है, तो फिर वहाँ पर विद्यालय हो जाएगा आपको आपादान कारक, क्योंकि साइकिल से आ रहा है तो साइकिल की सहायता से आ रहा है, और विद्यालय से आ रहा है तो विद्यालय से अलग हो गया है। तो यहाँ पर गंदगी से अलग हो गया है, गंदगी के साथ थोड़े कोई रहता है, सटके थोड़े रहता है, उससे हट के रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको राइट आंसर अपादान कारक। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर क्या है। आगे हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाले के लिए हो या कहने वाले के लिए हो उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं यह काम करूँगा, आप स्वयं वहाँ जाइए, तो स्वयं, स्वयं जो है निजवाचक होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। चलिए, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि अज्ञेय। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय थे, क्योंकि आपके सिलेबस में न सूरदास के लिए पढ़ने के लिए है, न केशव दास के लिए पढ़ने का है, न तुलसीदास का पढ़ने के लिए है, मात्र अज्ञेय जी के बारे में पढ़ने के लिए है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि प्रयोगवादी कवि कौन है, तो अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। तो यह कहे थे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी का क्या कहना था कि हमारा समाज कैसा होगा, आदर्श समाज होगा, जिसमें स्वतंत्रता होगी, समानता होगी और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये कहना था भीमराव अंबेडकर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। चलिए आगे फिर देख लेते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म जो है ना 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था। 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े, क्योंकि यही विष का दांत था। बार बार जो है ना जहर उगलता था, अपने पिताजी के शान शौकत पे इतराते थे, धन संपत्ति पे इतराते थे। तो क्या कौन तोड़ा? मदन ने तोड़ा। क्रिया के करने वाले को कहते हैं, या काम, क्रिया मतलब काम, तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से हम लोग। क्या है? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो इसे यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया मतलब स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद को यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये अलग बात है दोस्तों। तो देखिए, वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा था। पुरंदर का पर्याय क्या है? तो पुरंदर देवराज को पुरंदर भी कहा जाता है। लहू का पर्याय क्या है? रक्त 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 रक्त, ये रक्त, लहू का पर्याय रक्त होगा। इसलिए धरती का पर्याय क्या है? पृथ्वी का पर्याय क्या है? पृथ्वी का पर्याय धरती है। चलिए आगे क्या कहता है? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भारत, ग्रामीण भारत में। जी राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत में। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है, ग्रामीण इलाके में हो सकता है, गांव में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे हो गया आपको भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुढ़ापे को कोई देखता नहीं, बस अनुमान करता है कि हाँ ये बुढ़ापा आ गया है। चलिए भाववाचक संज्ञा हुआ। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे भी है भाववाचक, क्योंकि पहले भाव बदला उसके बाद पहनावा बदला, तो भाववाचक संज्ञा है। दक्षिण शब्द में संज्ञा है, तो दक्षिण तो खुद संज्ञा है, तो संज्ञा क्या होगा? दक्षिण होगा। हाँ ये दक्षिण होगा। अगर अच्छा एक दोस्त बात, अगर पूछेगा कि दक्षिण का मूल शब्द क्या है, तो दक्ष से दक्षिण बना है, तो लेकिन संज्ञा यही है, दक्षिण खुद संज्ञा है, क्योंकि किसी भी दिशा के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो दक्षिण एक दिशा का नाम है, तो दक्षिण खुद संज्ञा है। चलिए आगे हम लोग फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां, पैगंबर बख्श खां, और इसके परदादा का नाम था सलार हुसैन खां। सलार हुसैन खां उसके परदादा का नाम था, और पैगंबर बख्श खां उसके पिताजी का नाम था, जिसका छोटा साहबजादा था अली बख्श खां। ये सॉरी बिस्मिल्लाह खां जो है पैगंबर बख्श खां का सबसे छोटा बेटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो साहित्य की विधा है व्यक्ति चित्र। ये आपको विषय सूची पढ़ेंगे तब मिलेगा, और मेरा ये वीडियो देख लीजिए तब मिलेगा। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां की पूरे जीवनी को इसमें लिखा गया है, उसके व्यक्ति का वर्णन किया गया है, तो इसे व्यक्ति चित्र कहा गया है। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या है? स्वेच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा स्वजोड़ इच्छा, स्वजोड़ इच्छा, स्वेच्छा, स्वजोड़ इच्छा होगा स्वेच्छा। चलिए मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ रथ। कहाँ है भाई? ये है मनः जोड़ रथ, मनोरथ, मनः जोड़ रथ, मनोरथ। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आया है? तो ये क्वेश्चन उसके जीवनी से आया है। उसके जीवनी को जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें कौन कौन सी कीर्ति है उनकी, कौन कौन सी उनकी रचना है, आपको यह पढ़ने से मिलेगा कि कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह है। सिलेबस में तो नहीं मिलेगा, उसके जीवनी में मिलेगा। तो जीवनी को पढ़िए और मजबूत बनिए, नहीं तो मेरा वीडियो आप देखते रहिए, मजबूत हो जाएंगे। चलिए धुआं को हो जाने से किसे बचाना है? तो धुआं, कहीं हवा धुआं न बन जाए, तो ये है हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। ये कवि कहते हैं
चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, विनती है, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा फिर अगला वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता गाँव में निवास करती है। भारत माता गांव में निवास करती, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। भारत माता ग्रामवासिनी, तो गांव में निवास करने वाले को ग्रामवासिनी कहा जाता है। तो भारत माता गांव में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए। पंत को चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह उसके जीवनी में है, जीवनी पढ़ेंगे तब मिलेगा। प्रकाश का पर्याय क्या है? ज्योति है। प्रकाश का पर्याय ज्योति है। फूल का पर्याय पुष्प है। फूल का पर्याय पुष्प है। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिय परसो, में किस कवि का नाम आया है? घनानंद का ही आया है, क्योंकि घनानंद को धोखा मिला था ना प्रेम में, नर्तकी धोखा दे दी थी, इसीलिए वह कहता कि घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिय परसो। तो घनानंद खुद बोलते हैं। तो चलिए फिर आगे क्या है, गरमाहट में कौन सा प्रत्यय है? गरम जोड़ आहट, जो अंतिम में आएगा वह हो जाएगा प्रत्यय, जो अंतिम में आएगा वह हो जाएगा प्रत्यय, और जो शुरू में आ जाएगा वह होगा मूल अक्षर या मूल शब्द या उपसर्ग। जो शुरू में आएगा वह होगा उपसर्ग। यहाँ पर चलिए उपसर्ग और प्रत्यय की बात है, तो जो शुरू में आएगा फर्स्ट खंड होगा वह हो जाएगा आपको उपसर्ग, और जो लास्ट खंड होगा द्वितीय पद होगा वह हो जाएगा आपको प्रत्यय। गरम जोड़ आहट, तो आहट हो गया प्रत्यय। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? मीठा जोड़ आस, मीठा जोड़ आस, मिठास, तो ये आस हो गया प्रत्यय, आस। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। सुजान सागर के रचनाकार है। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा आपको घनानंद, घनानंद हो जाएगा, क्योंकि देखिए अच्छा, और घनानंद की कौन सी रचना है? तो विरह लीला, रसकेली बली और ये सुजान सागर, इन्हीं की रचना है। उसके जीवनी जो पढ़ेंगे ना घनानंद की, तो उसमें है कि सुजान सागर, रसकेली बल्ली और विरह लीला, ये तीनों घनानंद की रचना है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि फिर से अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए आगे फिर क्या है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है आविन्यो, क्योंकि आविन्यो में ही रोन नदी का जिक्र हुआ है। आविन्यो जो पढ़ते हैं निबंध, उसी में रोन नदी का जिक्र हुआ है, तो आविन्यो में। विलनव क्या है? तो विलनव द आविन्यो, विलनव द आविन्यो एक छोटा सा गांव है। विलनव क्या है? एक छोटा सा गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, देश में सर्वस्व शांति है, रोटी ताजी है, मैं मेरा काम करूंगा, आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ये हो गया रोटी ताजी है, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए रोटी ताजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोयल का कंठ मधुरतम है, राम को चरखा काटना चाहिए, मैंने कविता सुनाया, मेला में मिठाइयाँ बिकती हैं। तो जी राइट आंसर हो जाएगा आपका, मेला में मिठाइयाँ बिकती हैं, मेला में मिठाइयाँ बिकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस निपात से स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है वह उसे क्या कहते हैं? वह क्या कहलाता है? तो जिसमें स्वीकार होगा उसे स्वीकारार्थक निपात कहा जाएगा, स्वीकारार्थक निपात कहा जाएगा, और जिसमें निषेध होगा उसे निषेध बोधक निपात कहा जाएगा, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा उसे प्रश्न बोधक कहा जाएगा, और जिसमें अस्वीकार किया जाएगा उसे नकारार्थक निपात कहा जाएगा। आप ये लोग समझ जाइए, जब स्वीकार है तो स्वीकारार्थक, निषेध है तो निषेध बोधक, प्रश्न है तो प्रश्न बोधक, अस्वीकार है तो नकारात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वीकारार्थक निपात वास का राइट आंसर। आगे, जिस निपात से अस्वीकार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो अस्वीकार का हो जाएगा नकारार्थक, क्योंकि ये स्वीकार नहीं है।
तो नहीं है तो नकारार्थक न, स्वीकार करेगा तो स्वीकार्थक, निषेध है तो निषेधबोधक, प्रश्न करेगा तो प्रश्नबोधक, और अस्वीकार है तो नकारार्थक। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रूफ दिखाने की बात किया था, तो हम आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देते हैं, और ताकि आपका संदेह दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है, कविता है। तो इसमें क्या था कि कुछ इंच पौधे कितने बढ़ गए, तो पौधा कितना बढ़ गया, तो इसमें कुछ सूत पौधे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है कुछ सूत पौधे हैं, क्योंकि ये देखिए कुछ सूत पौधे हैं, कुछ सूत पौधे। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि पेड़ कितना बढ़ा, तो पेड़ कितना बढ़ा, तो पेड़ में तो होगा कि इंच हो जाएगा, लेकिन पौधे में क्या हो जाएगा, कुछ सूत पौधे। अगर पेड़ पूछा जाएगा तो इंच होगा, लेकिन पौधा पूछा जाएगा तो कुछ सूत होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे आप लोगों को। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ ही मेरा जितना भी और वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी टच करके और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।